एक छोटे से गांव में मंगरू और बुधवा नामक दो चूहे रहते थे। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी आदतें पूरी तरह से अलग थीं। मंगरू बहुत ही मेहनती और सक्रिय था, जबकि बुधवा आलसी और सुस्त था। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे इनकी आदतें उनके जीवन को प्रभावित करती हैं और अंत में कौन सा सबक सीखने को मिलता है। गांव में एक दिन बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई। गांव के सभी जानवरों को आमंत्रित किया गया था और खासकर उन जानवरों को जो गांव के खेतों की देखभाल करने में मदद करते थे। मीटिंग का मुख्य विषय था फसल की बेहतर देखभाल और गांव का विकास। मंगरू और बुधवा भी मीटिंग में शामिल होने के लिए गए। मंगरू ने पूरी तरह से तैयार होकर मीटिंग में भाग लिया। वह खेतों की देखभाल के महत्व को समझता था और गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहता था। दूसरी ओर बुधवा ने सोचा कि वह मीटिंग में जाता है, लेकिन वहां बस आराम करेगा और सुनेगा। सभी जानवर मिलकर खेतों में काम करें ताकि फसल अच्छी हो और गांव की स्थिति बेहतर हो। बुधवा ने इस प्रस्ताव को सुनते ही अपनी आंखें मूंद लीं और सोचा, मुझे क्या करना है? मैं तो यहां बस समय बर्बाद कर रहा हूं। कुछ दिनों बाद मंगरू ने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह नियमित रूप से खेतों की जुताई करता, बीज बोता और पौधों की देखभाल करता। उसकी मेहनत का परिणाम यह हुआ कि फसल अच्छी हुई और गांव में खुशहाली आ गई। मंगरू की मेहनत की तारीफ करते हुए, वाकई मंगरू ने बहुत मेहनत की है। उसकी मेहनत से प्रेरित होकर हमें भी मंगरू की तरह काम करना चाहिए। गांव वाले उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत से प्रेरित होकर अन्य जानवर भी काम करने लगे। मैंने अपने आलस्य की वजह से खेतों की देखभाल नहीं की और अपनी सारी दिनचर्या में आराम ही आराम किया। मेरी दिनचर्या में दिन भर सोना और खाने पीने में ही समय बीतता था। जब फसल तैयार होने लगी तो बुधवा को भी खेत में काम करने का विचार आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फसल के मौसम में मंगरू ने देखा कि उसके खेत में शानदार फसल तैयार हो रही है और गांव वाले उसकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं। मंगरू, तुम्हारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। हाँ मंगरू, तुमने सबको दिखा दिया कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। लेकिन बुधवा का खेत खाली और सूखा पड़ा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में त्योहार का समय आया और सभी जानवर मंगरू की फसल का आनंद ले रहे थे, लेकिन बुधवा के पास कुछ नहीं था। लेकिन बुधवा के थी। बुधवा ने मंगरू के पास जाकर कहा, मंगरू, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं आलसी था और मैंने खेत की देखभाल नहीं की। अब मुझे समझ में आया है कि मेहनत कितनी महत्वपूर्ण होती है। बुधवा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होती। अब तुम अगले साल से मेहनत करना शुरू कर दो। जीवन में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अंतिम सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य कभी भी सफलता की कुंजी नहीं हो सकती। मेहनत और समर्पण ही सफलता की राह को खोलते हैं। मंगरू की मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और बुधवा की आलस्य ने उसे निराशा का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन में मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है और आलस्य से दूर रहना चाहिए। मंगरू और बुधवा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का फल मीठा होता है और आलस्य केवल निराशा का कारण बनता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, ताकि हमें जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त हो सके।